नमस्कार, मैं सीमा दुबे रायपुर छत्तीसगढ़ से। आप देख रहे हैं हरितांजलि एक्सप्रेस। दर्शकों, आज हम यहाँ मुख्य चिकित्सा अधिकारी जहाँ पर संविदा एनएचएम कर्मचारी एक साथ अपने अपने ज़िले के कार्यालय में आकर एक साथ इस्तीफ़ा देने के लिए पहुँचे हैं। इस्तीफ़े का कारण इनसे आइए हम जानते हैं और आपको दिखाते हैं। और इसके बाद जो अस्पताल की व्यवस्था चरमराएगी उसकी व्यवस्था शासन प्रशासन की होगी, ऐसा इनका कहना है। 25 लोगों को 25 स्वास्थ्य कर्मचारियों को एक साथ बर्खास्तगी के कारण 35 जिले के 16,000 कर्मचारी संविदा एनएचएम कर्मचारी एक साथ अपने ज़िले के कार्यालय में आकर इस्तीफ़ा देने पहुँचे। हमारे नेतृत्व करता जो 25 साथियों की सेवा समाप्त की गई है, तो हम शासन प्रशासन का इस दमनकारी नीति का घोर विरोध करते हुए आज जो है पूरे जिले के 35 जिले के सारे संविदा एनएचएम कर्मचारी 16,000 कर्मचारी एक साथ 2 बजे मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अपने अपने कार्यालय में आज एक साथ सामूहिक रूप से हम लोग इस्तीफा दे रहे हैं। इस इस्तीफे के कारण जो अस्पतालों की व्यवस्था चरमराई जाएगी, इसकी व्यवस्था शासन प्रशासन की रहेगी। जितनी तत्परता जो है सेवा समाप्त करने के लिए शासन ने निकाली है, काश अगर हमारी जायज मांगों के ऊपर निकालती तो आज ये नौबत नहीं आती। इसलिए मैं चाह रहा हूँ शासन प्रशासन को, अभी भी समय है, अपनी जायज मांगे जो 5 मांगों का ढिंडोरा पीट है, हमने इनकी 5 मांगे पूरी कर दी है, हमने इनकी 5 मांगे पूरी कर दी है। ये 2,75,00,000 जनता में जो भ्रामक जानकारी फैला रहे हैं, ये सरासर गलत है। केवल और केवल एक ही मांग हमारी जो है पूरी हुई है, वो है 30 दिन का संवैतनिक अवकाश। बाकी मांगे सारी की सारी यथावत है और आम जनता में जो गुमराह किया जा रहा है, भ्रामक जानकारी फैलाई जा रही है। स्वास्थ्य मंत्री आपको सद्बुद्धि दे भगवान, आपको एनएचएम के आला अधिकारी आला अफसर यही जो है सटीक जानकारी सही जानकारी नहीं दे रहे, गुमराह जानकारी दे रहे हैं और उसी गुमराह जानकारी को भ्रामक जानकारी को आप आम जनता में फैला रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूँ पुनः कि आप हमारी 5 मांगों को लिखित में सर्कुलर जारी कर दीजिए और हमारी जो 3 प्रमुख मांग है, सविलीकरण, हेल्थ कैडर की स्थापना और ग्रेड पे, ये समय सीमा में दे दें। हम लोग हड़ताल वापस कर देंगे, क्योंकि हम लोग हड़ताल करना नहीं जानते। हम लोग जनता की सेवा करने वाले हैं। इन्होंने विवश होकर मजबूर किया, इसलिए अगर ये हमारी 10 मांगों को नहीं मानते तो आंदोलन और उग्र होगा और ये आंदोलन निरंतर जारी रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आंदोलन को और आगे जी, आंदोलन को और आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी बातों को सरकार अंधी बहरी गूंगी सरकार तक पहुँचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। किस चीज का धरना प्रदर्शन है मैडम? हम लोग एनएचएम स्वास्थ्य कर्मचारी हैं। हम लोगों की 10 सूत्री मांगे हैं। हम लोग पहले से कम 161 ज्ञापन दे चुके हैं। हमारी मांगों को पूरी करने के लिए रेगुलर है, संविदा प्रथा बंद करने के लिए संविलियन कर दीजिए, 27% लंबित मांगे हैं, अनुकंपा नियुक्ति है, कैशलेस बीमा है और संवैतनिक चिकित्सा लीव है ना, ऐसे करके है। और वो सब मांगे हमारी पूरी नहीं हो रही है, इस कारण हम हड़ताल में बैठे हैं। आप लोग आज बर्खास्त का वो दे रहे हैं, लेटर दे रहे हैं अपना? जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हो आप। अरे जो 25 क्रांति कार्यकारिणी सदस्य जो है, क्रांति टीम है, उनको बर्खास्त आदेश दिया गया है। उसी का विरोध करते हुए आज हम 16,000 एनएचएम कर्मचारी एक साथ सभी कोई अपने अपने जिले में सब कोई 16,000 कर्मचारी एक साथ इस्तीफा देंगे। श्याम बिहारी का बयान आया था कि अगर आप लोग धरना करेंगे तो आप लोग को सैलरी नहीं दिया जाएगा, ऐसा करके। तो कोई नई बात नहीं है, संविदा के लिए यही नियम लागू है। हमको ज्यादा छुट्टियां मिलती नहीं है, जैसे कि हमने अभी बताया हमारे मांगों में है कि हमको संवैतनिक चिकित्सा अवकाश दिया जाए, जिसको चिकित्सा हम स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी होकर के हमको ही चिकित्सा अवकाश नहीं मिलता, ये बड़ी दुख की बात है। इसी के लिए हमने ये आंदोलन किया है ना। तो वो तो पहले से ही है कि हमको छुट्टियां नहीं मिलती है और हम जब कभी लंबी छुट्टी पे जाते हैं, हमको जब जरूरत होती है, हम बीमार पड़ते हैं या हमारे घर में कुछ अर्जेंट काम आता है, तो हम नो वर्क नो पेमेंट पे ही रहते हैं।
तो वो सरकार जो बता रही है कोई नई बात नहीं बता रही है, वही बात बता रही है ना। तो जो जितना वो जानकारी दे रहे हैं तो वो सर को शायद ये भी जानकारी होगा कि उन्होंने 5 वादे पूरे कर दिए हैं बोले, तो उसका आदेश निकलवा दे कृपया करके, तो हम भी अपना आंदोलन खत्म करें, ग्रेड पे लागू करवा दे। जब इतना ही हमारे बारे में चिंता, हमारे बारे में इतनी जानकारी है, उनको तो ये भी जानकारी होगा ना कि 8 से 10 हजार में घर नहीं चलता है ना। उनको हर चीज का भत्ता मिल रहा है, उनकी सैलरी 1.5 लाख 2 लाख है, तो उनको फर्क नहीं है। लेकिन आम जनता से पूछे, जो मध्यम वर्गीय है उनसे पूछे कि घर कैसे चलाए हम, हमको भी खाना जरूरी है। हम दूसरों को पूरा पोषण आहार लेने के लिए बात करते हैं, लेकिन हमारी ही थाली आधी है तो हम दूसरों को क्या हम बोलेंगे, हम क्या काउंसलिंग करेंगे दूसरे को कि आप पूरा पोषण आहार लीजिए करके। हमारे पास ही पूरा पोषण आहार नहीं है। आपका परिचय दे दीजिए। रेखा शुक्ला, NHM कर्मचारी, रायपुर छत्तीसगढ़। हम लोग देखिए पिछले महीने के 18 अगस्त से हम लोग हड़ताल पे हैं, जिसमें से 10 सूत्रीय मांगों को लेकर हम लोग हड़ताल पे हैं। आज तो मुख्य रूप से इसलिए है क्योंकि यहाँ CMHO ऑफिस के सामने इसलिए है क्योंकि हम लोग 25 जो हमारे कर्मचारी हैं उनका जोर से बोलो। आज यहाँ पर CMHO के सामने हम लोग इसलिए हड़ताल कर रहे हैं क्योंकि 25 जो हमारे अधिकारी हैं, कर्मचारी, उनको बर्खास्त कर दिया है। उसके विरोध में हम लोग सामूहिक रूप से यहाँ पर अपनी उपस्थिति दिए हैं ताकि हम लोग यहाँ पर अपने सामूहिक इस्तीफा दे सके, इसलिए हम लोग यहाँ पर उपस्थित है उसी के विरोध में। और ये हड़ताल तब तक जारी रहेगा जब तक ये सारी मांगे पूरी ना हो जाए और लिखित में आदेश ना निकल जाए, तब तक ये हड़ताल जारी रहेगा। कारण बिना बताए ही निकाल दिए। उनको पहले नोटिस दिए थे, सस्पेंड किए थे पहले, इसके बाद फिर उपस्थिति वो लोग नहीं दिए क्योंकि हमारी कोई मांगे पूरी नहीं हुई है, इसलिए वो लोग उपस्थिति नहीं हुए हैं और उनको फिर सस्पेंड कर दिए। इसके बाद फिर सेवा समाप्त कर दिए है। उसके विरोध में आज हम लोग यहाँ हैं। अपना परिचय। मैं अल्पना तिग्गा हूँ, धरसीमा ब्लॉक से उप स्वास्थ्य केंद्र गिरौद में CHO के पद पर पोस्टेड हूँ।